नमस्कार सर, मैं अशोक। स्वागत हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। अक्सर टीवी न्यूज चैनलों या यूट्यूब पर जब ईश्वर के अस्तित्व पर बहस होती है तो दृश्य बड़ा ही जाना पहचाना होता है। एक तरफ जावेद अख्तर जैसे तर्कवादी होते हैं जो विज्ञान और लॉजिक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक मौलाना होते हैं जो अपनी पवित्र किताबों और आस्था के प्रमाण देते हैं। जावेद अख्तर का तर्क सरल है। वे पूछते हैं कि अगर ईश्वर दयालु है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है। वे प्रमाण मांगते हैं, वे साक्ष्य मांगते हैं। वहीं दूसरी ओर मौलाना का तर्क ये होता है कि इस विशाल ब्रह्मांड की व्यवस्था बिना किसी रचयिता के कैसे चल सकती है। वे आस्था को तर्क से ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो यह पूरी बहस ही अतार्किक और व्यर्थ जान पड़ती है। क्यों? क्योंकि मौलाना जिस ईश्वर का बचाव कर रहे हैं वह पहले से ही उनकी आस्था में निर्धारित है। वे सत्य की खोज नहीं कर रहे, बल्कि एक धारणा को सही साबित कर रहे हैं। दूसरी ओर जावेद अख्तर जिस तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं वह केवल यह बताता है कि ईश्वर नहीं है, पर वह इस बुनियादी मानवीय सवाल को अनसुना कर देता है कि आखिर क्यों अरबों लोगों के दिमाग में यह ईश्वर नाम का विचार आया ही क्यों। यह बहस इसलिए व्यर्थ है क्योंकि यह केवल सतह पर लड़ती है। यह उस मनोवैज्ञानिक जड़ तक नहीं पहुंचती जहां इंसान ने ईश्वर को अपनी कल्पना से जन्म दिया था। मौलाना ईश्वर को एक सच मानते हैं और जावेद अख्तर उसे एक झूठ मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईश्वर न तो पूरी तरह सच है और न ही पूरी तरह झूठ, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य ने एक जरूरत रिक्वायरमेंट के रूप में गढ़ लिया है। असली सवाल यह नहीं है कि क्या ऊपर कोई बैठा है। असली सवाल यह है कि नीचे रहने वाले इंसान ने ऊपर किसी को बिठाया ही क्यों। जब हम इस व्यर्थ की बहस से बाहर निकलते हैं तब हमें समझ आता है कि ईश्वर का विचार कोई धार्मिक सच नहीं, बल्कि एक मानवीय आविष्कार है। अक्सर दुनिया हमसे पूछती है कि क्या ईश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन आज हम इस सवाल को पलट देते हैं। आज हम पूछेंगे, क्या इंसान ने ईश्वर को अपनी जरूरतों, अपने डरों और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गढ़ा है। इस वीडियो में हम जावेद अख्तर और मौलाना की उस सतही बहस से बहुत आगे निकलकर मानव चेतना के उन अंधेरे कोनों में झांकेंगे जहां ईश्वर के विचार ने पहली बार जन्म लिया। हम धर्म के इतिहासकार, समाजशास्त्री और महान दार्शनिकों के नजरिए से समझेंगे कैसे एक डरे हुए शिकारी ने गुफाओं से निकलकर आसमान में एक रक्षक की तस्वीर खींच दी। क्या ईश्वर वाकई ब्रह्मांड का रचयिता है, या वह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे सफल प्रोजेक्शन है? क्या हम एक ऐसी सत्ता की इबादत कर रहे हैं जिसे हमने खुद अपने दुखों को सहने के लिए एक बैसाखी की तरह बनाया था? तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी आस्था की जड़ों को हिला सकती है, लेकिन आपकी तर्क शक्ति को एक नई उड़ान देगी। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे हम सदियों से पवित्र मानते आए हैं, और तलाश करेंगे उस सच की कि आखिर क्यों इंसान को एक ईश्वर की जरूरत पड़ी। हम समझेंगे बर्ट्रैंड रसेल के उस तर्क को जिसने आस्था की नींव हिला दी। हम जानेंगे अल्बेयर कामू के उस विद्रोह को जिसने हमें बिना किसी उम्मीद के जीना सिखाया, और हम महसूस करेंगे मिखाइल बाकुनिन की उस आग को जो मानती थी कि इंसान की आजादी और ईश्वर का अस्तित्व कभी एक साथ नहीं रह सकते। यह केवल नास्तिकता की बात नहीं है, यह मानवीय चेतना की खोज है। यह समझने की कोशिश है कि कैसे एक शिकारी संग्रहकर्ता समाज ने बादलों में एक रक्षक की तस्वीर खींची, कैसे एक डरे हुए मनुष्य ने मौत को हराने के लिए स्वर्ग की कल्पना की, और कैसे सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने ईश्वर के नाम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अगले कुछ मिनटों में
आप खुद को एक ऐसी अदालत में पाएंगे जहां गवाह इतिहास है, वकील तर्क है और जज आपकी अपनी बुद्धि। हम धर्म के उन कड़े पर्दों को एक एक करके हटाएंगे और देखेंगे कि उनके पीछे छिपा सच क्या है। क्या हम वाकई किसी दैवीय योजना का हिस्सा हैं, या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं जो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी बौद्धिक यात्रा के लिए जो शायद आपके विश्वासों को झकझोर दे, लेकिन आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। यह कहानी है इंसान के सबसे बड़े आविष्कार की। यह कहानी है ईश्वर के निर्माण की। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में एक ऐसी काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं जो वहां है ही नहीं। कुछ इसी तरह बर्ट्रैंड रसेल धर्म और ईश्वर की खोज को देखते थे। रसेल केवल एक गणितज्ञ या दार्शनिक नहीं थे, वे तर्क के वह सिपाही थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन मान्यताओं को चुनौती देने में बिता दी जिन्हें दुनिया बिना सवाल किए मानती आ रही थी। आज के इस वीडियो में हम रसेल के उस महामस्तिष्क की यात्रा करेंगे जिसने ईश्वर के अस्तित्व को एक चायदानी की उपमा से ध्वस्त कर दिया। हम जानेंगे कि क्यों रसेल मानते थे कि धर्म केवल एक बचकाना डर है। रसेल का सबसे बुनियादी सवाल था, इंसान ने धर्म को बनाया ही क्यों? उनके अनुसार धर्म का बीज किसी महान सत्य में नहीं बल्कि मानवीय कमजोरी में छिपा है। रसेल कहते थे कि भय ही धर्म की जननी है। प्राचीन काल में जब बिजली कड़कती थी या कोई महामारी आती थी तो इंसान लाचार महसूस करता था। उस लाचारी को ढंकने के लिए उसने एक सर्वशक्तिमान पिता की कल्पना की। रसेल के अनुसार जैसे एक बच्चा अंधेरे से डरकर अपने माता पिता का हाथ थाम लेता है, वैसे ही वयस्क मनुष्य मृत्यु और अज्ञात के डर से ईश्वर का दामन थाम लेता है। रसेल का तर्क साफ था, जिस दिन इंसान अपने डर पर विजय पालेगा उस दिन उसे किसी ईश्वर की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं उस तर्क की जिसने आस्तिकों की बोलती बंद कर दी, रसेल की चायदानी। अक्सर धार्मिक लोग कहते हैं, तुम साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है, इसीलिए वह है। रसेल ने इसके जवाब में कहा कि मान लीजिए मैं दावा करूं कि पृथ्वी और मंगल के बीच अंतरिक्ष में एक छोटी सी चीनी मिट्टी की चायदानी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और चूंकि वह बहुत छोटी है इसलिए कोई टेलीस्कोप उसे देख नहीं सकता। अब क्या सिर्फ इसलिए कि कोई मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकता उसे मेरी बात मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रसेल ने स्पष्ट किया कि प्रमाण का बोझ उस व्यक्ति पर है जो दावा कर रहा है, न कि उस पर जो सवाल उठा रहा है। यदि आप कहते हैं कि ईश्वर है तो सबूत आपको देना होगा। धर्मशास्त्री अक्सर तर्क देते हैं कि हर चीज का एक बनाने वाला होता है, तो ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया होगा। रसेल ने इस पर एक सीधा प्रहार किया। उन्होंने पूछा, यदि ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? यदि ईश्वर बिना किसी कारण के अस्तित्व में रह सकता है तो यह दुनिया भी बिना किसी कारण के अस्तित्व में रह सकती है। रसेल का मानना था कि प्रथम कारण का तर्क तार्किक रूप से खोखला है। यह केवल हमारी उस आदत का नतीजा है जहां हम हर चीज की शुरुआत ढूंढना चाहते हैं, जबकि ब्रह्मांड का अस्तित्व एक तथ्य मात्र हो सकता है जिसके पीछे कोई रचयिता न हो। कई लोग कहते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर और व्यवस्थित है, यह ईश्वर का डिजाइन है। रसेल ने इसके जवाब में पूछा कि क्या आपने कभी गौर से इस दुनिया को देखा है? यदि ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान और दयालु है तो उसने कैंसर के कीटाणु क्यों बनाए? उसने भूकंप और सुनामी क्यों बनाई? रसेल का कहना था कि अगर मुझे दुनिया बनाने का मौका मिलता तो मैं इससे लाख गुना बेहतर दुनिया बनाता जहां बच्चों को तड़पना न पड़ता। उनके लिए यह दुनिया किसी महान इंजीनियर की रचना नहीं बल्कि विकासवाद का एक संयोग मात्र थी। क्या बिना ईश्वर के इंसान
नैतिक हो सकता है? रसेल का जवाब था हाँ। उन्होंने तर्क दिया कि अगर आप सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप नर्क की आग से डरते हैं तो आप नैतिक नहीं बल्कि डरपोक हैं। सच्ची नैतिकता वह है जो सहानुभूति और बुद्धि से आती है। रसेल ने इतिहास की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि धर्म के नाम पर जितने युद्ध और अत्याचार हुए उतने किसी और चीज के लिए नहीं। उनके लिए मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था, जिसके लिए किसी आसमानी किताब की अनुमति की जरूरत नहीं थी। रसेल ने अपनी मृत्यु से पहले एक संदेश दिया था, जब आप किसी भी विषय को देखें तो केवल तथ्यों को देखें। उस पर विश्वास न करें जो आप चाहते हैं कि सच हो, बल्कि उसे देखें जो वास्तव में सच है। रसेल के विचार हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमान होना साहसी होना है। ईश्वर को किसने बनाया? इस सवाल का रसेल का अंतिम उत्तर यही था कि ईश्वर को हमारी कल्पना ने बनाया ताकि हम अपनी कमियों को छिपा सकें। आज रसेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका तर्क और उनकी चायदानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मशाल है जो अंधविश्वास के अंधेरे से निकलकर तर्क की रोशनी में जीना चाहता है। अल्बेर कामू। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल रेगिस्तान में अकेले खड्डी डाल रहे हैं। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं और ब्रह्मांड से अपने जीवन का अर्थ पूछते हैं, लेकिन जवाब में आपको क्या मिलता है? सिर्फ एक गहरा डरावना सन्नाटा। दार्शनिक अल्बेर कामू के लिए यही सन्नाटा इंसान और ईश्वर के बीच के रिश्ते की हकीकत है। कामू कोई साधारण नास्तिक नहीं थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि ईश्वर का होना या न होना इंसान की त्रासदी को कम नहीं करता। आज के इस वीडियो में हम कामू के उस विद्रोही दर्शन को समझेंगे जिसने दुनिया को सिखाया कि एक अर्थहीन दुनिया में भी पूरी शान से कैसे जिया जाता है। कामू के दर्शन की नींव एक शब्द पर टिकी है, द एब्सर्ड, यानी विसंगति। विसंगति क्या है? कामू के अनुसार इंसान के भीतर अर्थ खोजने की एक तीव्र भूख है। हम जानना चाहते हैं कि हम यहां क्यों हैं, मौत के बाद क्या होगा, लेकिन यह ब्रह्मांड पूरी तरह तर्कहीन है। जब इंसान की यह तार्किक मांग ब्रह्मांड की मौन प्रतिक्रिया से टकराती है तो जन्म होता है विसंगति का। कामू कहते हैं कि ईश्वर का आविष्कार इसी विसंगति के डर से हुआ है। इंसान इतना कमजोर था कि वह ब्रह्मांड के सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने उस सन्नाटे को ईश्वर की आवाज कहना शुरू कर दिया। कामू ने उन सभी लोगों पर प्रहार किया जो ईश्वर में विश्वास करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। उन्होंने इसे दार्शनिक आत्महत्या कहा। कामू का तर्क था कि जब आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो आप अपनी तर्क शक्ति को मार देते हैं। आप सत्य का सामना करने के बजाय एक सुखद भ्रम में शरण लेते हैं। कामू के लिए धर्म एक बैसाखी है जो आपको चलने में मदद तो करती है, लेकिन आपके पैरों को कभी मजबूत नहीं होने देती। उनका सवाल था, क्या आप एक आरामदायक झूठ में जीना चाहते हैं या एक कठिन सत्य में? कामू ने एक प्राचीन ग्रीक पात्र सिसिफस की कहानी को नया अर्थ दिया। सिसिफस को देवताओं ने सजा दी थी कि वह एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाए, जहां से वह पत्थर फिर नीचे गिर जाता था। यह काम अनंत काल तक चलना था। धार्मिक नजरिए से यह एक अभिशाप है, लेकिन कामू यहां एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस क्षण सिसिफस यह स्वीकार कर लेता है कि कोई ईश्वर मेरा मालिक नहीं है और यह पत्थर मेरा अपना है, उस क्षण उसकी सजा उसकी जीत बन जाती है। कामू का प्रसिद्ध वाक्य है, हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए क्योंकि उसने उम्मीद का त्याग कर दिया है और अपनी हकीकत को गले लगा लिया है। एक बड़ा डर यह फैलाया जाता है कि यदि ईश्वर नहीं होगा तो इंसान जानवर बन जाएगा।
कामू ने अपनी पुस्तक द प्लेग में इस धारणा को ध्वस्त किया। उन्होंने दिखाया कि जब एक शहर में महामारी फैलती है तो एक डॉक्टर जो ईश्वर को नहीं मानता, वह भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे स्वर्ग जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक इंसान है। कामू की नैतिकता ईश्वरीय आदेश पर नहीं, बल्कि मानवीय एकजुटता पर आधारित है। उनका मानना था कि चूंकि ऊपर कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए हमें एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थामना होगा। ईश्वर को नकारने के बाद कामू हमें शून्यवाद में गिरने को नहीं कहते, वे विद्रोह की बात करते हैं। विद्रोह का मतलब है यह जानते हुए भी कि अंत में मौत है और जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, फिर भी हर सुबह मुस्कुराते हुए उठना और अपने काम को पूरी शिद्दत से करना। कामू के लिए ईश्वर की अनुपस्थिति में जीना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। जब आप बिना किसी आसमानी उम्मीद के किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो आप उस ब्रह्मांड को चुनौती दे रहे होते हैं जो पूरी तरह उदासीन है। कामू के नायक समाज के लिए अजनबी हैं, क्योंकि वे मृत्यु के बाद के जीवन को नकारते हैं। कामू कहते हैं कि मृत्यु एक निश्चित अंत है, लेकिन यह अंत जीवन को और भी कीमती बना देता है। यदि जीवन अनंत होता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चूंकि हमारे पास बस यही एक जीवन है, इसलिए हमें इसके हर पल को, सूरज की रोशनी को, समुद्र की लहरों को और मानवीय प्रेम को बिना किसी धार्मिक पर्दे के महसूस करना चाहिए। कामू के अनुसार ईश्वर को भूल जाना ही सच में जीवित होना है। अल्बेर कामू का पूरा जीवन और दर्शन इस बात की गवाही है कि इंसान को ईश्वर की जरूरत नहीं है। हमने ईश्वर को अपने अकेलेपन और डर को भरने के लिए बनाया था, लेकिन उस प्रक्रिया में हमने खुद को खो दिया। कामू हमें अपनी ताकत वापस दिलाते हैं। वे कहते हैं कि आप अपनी नियति के मालिक खुद हैं। तो जब आप इस वीडियो को बंद करें तो आसमान की ओर मत देखिए कि कोई आपकी मदद करेगा। अपने हाथों को देखिए, अपने बगल में बैठे इंसान को देखिए। यही आपकी दुनिया है, यही आपका सच है, और इसी में आपकी मुक्ति है। मिखाइल बाकुनिन। क्या इंसान तब तक वास्तव में आजाद हो सकता है जब तक वह किसी आसमानी मालिक के सामने झुकता है? 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी और अराजकतावादी दार्शनिक मिखाइल बाकुनिन के लिए ईश्वर का विचार केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि वह मानवीय स्वतंत्रता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। बाकुनिन का दर्शन किसी शांत कमरे की चर्चा नहीं, बल्कि महलों और चर्चों की नींव हिला देने वाला एक विद्रोह था। आज के इस सफर में हम समझेंगे कि क्यों बाकुनिन ने कहा था कि यदि ईश्वर वास्तव में होता तो उसे समाप्त करना अनिवार्य होता। बाकुनिन के विचारों को समझने के लिए हमें उनके सबसे प्रसिद्ध तर्क को समझना होगा, जिसे ईश्वरीय अधिकार और मानवीय दासता कहा जाता है। बाकुनिन का मानना था कि ईश्वर और स्वतंत्रता दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। उनका तर्क सीधा और घातक था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सबका मालिक है, तो इंसान अनिवार्य रूप से उसका दास है। यदि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोच्च है, तो इंसान की अपनी इच्छा का कोई मूल्य नहीं रह जाता। बाकुनिन के अनुसार एक सच्चा आजाद इंसान वही है जो अपने ऊपर किसी भी तरह की सत्ता को स्वीकार न करे, चाहे वह पृथ्वी पर किसी राजा की सत्ता हो या आसमान में किसी ईश्वर की। बाकुनिन ने धर्म को एक ऐतिहासिक बुराई के रूप में देखा। उनके अनुसार प्राचीन काल में जब इंसान प्रकृति के रहस्यों को नहीं समझ पाया, तो उसने अपनी अज्ञानता को पवित्रता का चोला पहना दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इंसान ने अपनी ही बुद्धि, अपनी शक्ति और अपनी अच्छाई को अपने से अलग करके एक काल्पनिक मूर्ति में डाल दिया और उसे ईश्वर कहना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में इंसान ने खुद को खाली कर लिया। वह ईश्वर को जितना महान बनाता गया, खुद उतना ही छोटा और तुच्छ होता गया।
बाकुनिन के लिए ईश्वर की पूजा करना खुद का अपमान करने जैसा था। बाकुनिन के दर्शन का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है राज्य और चर्च का गठबंधन। उन्होंने गौर किया कि इतिहास में हमेशा राजाओं और पुजारियों ने हाथ मिलाया है। राजा कहता है कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और पुजारी कहता है कि राजा की आज्ञा मानना ईश्वर की आज्ञा मानना है। बाकुनिन ने इसे दोहरी गुलामी कहा। उनका मानना था कि ईश्वर का विचार इसीलिए जिंदा रखा गया ताकि लोग गरीबी और अन्याय को यह सोचकर सह लें कि यह ईश्वर की मर्जी है। धर्म इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वह उस जंजीर को न देख सके जो सत्ता ने उसके पैरों में बांधी है। यहां बाकुनिन का सबसे क्रांतिकारी विचार आता है जो प्रसिद्ध दार्शनिक वोल्टेयर के ठीक उलट था। वोल्टेयर ने कहा था कि यदि ईश्वर न होता तो उसका आविष्कार करना पड़ता। इसके जवाब में बाकुनिन ने अपनी पुस्तक गॉड एंड द स्टेट में लिखा, यदि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में होता तो मानवता की स्वतंत्रता के लिए उसे समाप्त करना जरूरी हो जाता। यह बयान ईश्वर के प्रति नफरत से नहीं बल्कि मनुष्य के प्रति अगाध प्रेम से निकला था। बाकुनिन का मानना था कि इंसान की गरिमा तभी कायम रह सकती है जब वह खुद अपना भाग्य विधाता बने। बाकुनिन ने ईश्वरीय नैतिकता को अनैतिक माना। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आप सजा के डर से या स्वर्ग के लालच में कोई अच्छा काम करते हैं तो आप नैतिक नहीं हैं, आप बस एक आज्ञाकारी गुलाम हैं। सच्ची नैतिकता वह है जो इंसान की अपनी चेतना और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी से आती है। उनके अनुसार धर्म ने इंसान को यह सिखाया कि वह स्वभाव से बुरा है और उसे सुधरने के लिए ईश्वर की जरूरत है। बाकुनिन ने इसे सिरे से नकारा और कहा कि इंसान सामाजिक प्राणी है और उसे किसी डंडे या दैवीय सजा की जरूरत नहीं है। बाकुनिन का अराजकतावाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वह एक मानसिक क्रांति थी। वे चाहते थे कि इंसान अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़कर विज्ञान और तर्क की रोशनी में आए। उन्होंने धर्म को सामूहिक पागलपन और अज्ञानता की शरण कहा। उनके लिए विद्रोह ही जीवन का असली तत्व था। जैसे सैटर्न ने स्वर्ग में विद्रोह किया था, बाकुनिन ने इसे एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया। वैसे ही इंसान को हर उस सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो उसे सोचने से रोकती है। निष्कर्ष ये है कि मिखाइल बाकुनिन के लिए ईश्वर का निर्माण मनुष्य के बचपन की एक गलती थी। अब वक्त आ गया है कि इंसान उस बचपन से बाहर निकले और अपनी जिम्मेदारी खुद ले। बाकुनिन के विचार हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल जेल से बाहर आना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उन सभी काल्पनिक डर और स्वामियों से मुक्त करना है जिन्हें हमने खुद बनाया है।